नमस्कार दोस्तों आज हम ठीक करने वाले हैं एक आटा चक्की को। ये कस्टमर का है। इसमें दिक्कत ये है कि इसका मोटर चल नहीं रहा है। मोटर आवाज़ तो कर रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा है और इसके अंदर से सफ़ेद कलर का धुआं भी निकला है, जो कि कस्टमर हमें बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी मोटर फूक जाती है तब तो आपको जहाँ से आपने चक्की ली है या फिर जो मोटर ठीक करते हैं उसके पास इसको ले जाना पड़ता है। लेकिन मोटर जो है जल्दी से इन चीज़ों का जलता नहीं है। इसके अंदर और भी छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती है, जैसे एमसीबी हो गया, अंदर का ये देखिए इमरजेंसी स्विच हो गया, या फिर दोस्तों अंदर कैपिस्टर वगैरह लगे होते हैं मोटर को चलाने के लिए, या कोई तार निकल गया अपनी जगह से। तो इस तरह से दोस्तों इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कुछ खराबी आती है, मोटर नहीं चलती है, तो हम क्या करते हैं, दुकान वाले के पास ले जाते हैं और उसके अंदर अगर 50-100 रुपये का भी खर्चा होगा ना, तो आपसे 500-1000 रुपये ले लेगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो वो जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की आटा चक्की है, ब्रांड कोई भी हो दोस्तों, जैसे ये देखिए कृष्णा ब्रांड है, ये अलग अलग स्टिकर कोई भी लगा देता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इस तरह से दिखने वाली अगर कोई भी आटा चक्की आपके पास घर में है तो दोस्तों आपको अगर उसमें कोई कंप्लेंट आती है, ख़राब हो जाती है, सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है, काले कलर का धुआं निकलता है, चल नहीं रही है, मोटर नहीं घूम रही है, एमसीबी ऐसे आप उठा रहे हो तो एमसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जा रही है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको घर पे खोल के देखना है कि क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है जो आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं सस्ते में। क्योंकि दुकान पे ले जाएंगे तो दोस्तों मिनिमम इसका, अगर आपको इसको दुकान पे ले गए और अगर इसमें एक तार भी निकल गया ना, तो तार जोड़ने में कोई खर्चा नहीं आता दुकानदार का। एक पेचकस से इसको स्क्रू टाइट करना या प्लास से टाइट करके उसको टेप लगानी। ऐसे में आपके कम से कम दोस्तों 300-400 रुपये लेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं है तो आप आसानी से उनको ये पैसे दे देंगे। तो इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं, जिनको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसमें क्या खराबी आई वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो तो हम ठीक करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या खराबी हो सकती है, ताकि आपको पता रहे कि क्या खराबी आ सकती है, उसको कैसे चेक करना है। आपको अगर ऐसी मोटर काम नहीं करती तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चेक करना है, पहले क्या चेक करना, दोबारा क्या चेक करना, तिबारा क्या चेक करना, ये सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मशीन का जो ये है इसको आपको खोल लेना है। ये जो खोलने वाले मैकेनिज्म है दोस्तों, अलग अलग मशीन के अलग अलग तरीके के आते हैं। तो दोस्तों हमने ये खोल लिया। सबसे पहले ये करना आपको, उसके बाद इसको निकालना है, जिसमें इसके दोस्तों पत्थर लगे होते हैं, और इसको आपको देखना है कि इसके अंदर ये पत्थर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हो सकता है ये चौक हो गया, तो ये देख, ये आराम से घूम रहा है, ये लूज़ तो नहीं है, इसको हिला के देखना है, ये भी लूज़ नहीं है, ये भी अपनी जगह से लूज़ नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई कमी नहीं है। पहला स्टेप यही है दोस्तों, आपको ये खोल के देखना है। अगर यहाँ आपकी जो चक्की है इस तरह से आराम से घूम रही है, ये कोई टूटा हुआ नहीं है, कोई लूज़ नहीं है, अप डाउन नहीं हो रहा, किसी तरह की प्ले नहीं है, इसका मतलब ये ओके है। इसको हम वापस बंद कर देंगे। इसका सिर्फ दोस्तों इतना ही काम है। और ये जो खोलने बंद करने वाला दोस्तों, हो सकता है किसी के यहाँ स्क्रू ड्राइवर से खुलने वाला जुगाड़ हो। तो दोस्तों इसका जो ऊपर का खोलने वाला मैकेनिज्म ये अलग अलग हो सकता है, बाकी खुलता है ऐसे ही, तरीका अलग हो सकता है। इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए, ये लीवर घुमा के देख लेना, चौक तो नहीं है, ये भी ठीक है। इसका मतलब अब इसको आपको कहाँ से खोलना है वो आपको दिखाऊंगा। आपको इसको पलट लेना है, इस तरह से पलटना। देखिए, जिस तरफ से वायर है उस तरफ आप नहीं पलटें, वरना ये वायर दब के अंदर से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ढूंढते रह जाएंगे। उसके बाद आप इसको पलट लें ऐसे, इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको पलट लेना है मशीन को। अब जब आप मशीन को ऐसे पलट लेंगे, अब इसके अंदर जो भी मैकेनिज्म लगा है वो सब नीचे से, नीचे ये जो जाली लगी हुई है इसको आपको खोल लेना है। तो हमने दोस्तों जाली को निकाल लिया है। इस जाली को आप साइड में रख दें। इसमें दोस्तों देखिए क्या क्या लगा होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 2, पहला हमने ऊपर वाला वो खोल चला के देखा था, खोल के वो ठीक था। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, मोटर को ऐसे घुमा के देख लें, कहीं प्ले तो नहीं है, कहीं लूज़ तो नहीं है, ऐसे थोड़ा हिला के देख लें, बिल्कुल ठीक है, ये भी ओके है। अब दोस्तों देखिए, अब क्या ख़राब हो सकता है, या तो कैपिस्टर ख़राब होंगे, या हो सकता है एमसीबी ख़राब होंगे, ये वाली एमसीबी ख़राब हो गई। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ है नहीं। ये इमरजेंसी स्विच है, ये ज़्यादा इसमें ख़राब होने के चांस होते नहीं है। ये देखिए इस तरह से खाली ये टच होता है और निकल जाता है। ये तारें आप चेक कर लें, जैसे यहाँ लगी हैं, प्रॉपर लगी हुई हैं सारी तारें दोस्तों, आप देख लें कहीं से निकली तो नहीं है। जैसे ये देखिए, कोई लूज़ तो नहीं हो गया पेंच, कोई भी लूज़ नहीं है। इधर से मोटर के पास से सारी वायर्स आप अच्छे से बस चेक कर लें, कहीं से कोई लूज़ तो नहीं है। तो इसमें दोस्तों वायरिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है। एमसीबी की भी सारी तारें देखिए प्रॉपर तरीके से टाइट है।
तो यहाँ भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखिए हमें क्या चेक करना है, ये सब चेक कर लिया, उसके बाद हमें चेक क्या करना है, ये कैपिस्टर है और ये मोटर स्टार्टर है। तो सबसे पहले आप स्टार्टर को चेक करेंगे, कहीं से फूला तो नहीं है, कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं से तार तो नहीं निकला है, कहीं से तार इसका हिला तो नहीं है, कहीं से कोई पॉइंट। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों, जो ये लिखा भी है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो मोटर स्टार्टर है ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। ये देखिए लिखा है मोटर स्टार्टर कैपिस्टर, ये मोटर स्टार्टर कैपिस्टर है, ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। इसको हम वापस लगा देंगे, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसको हम वापस लगा, जो चीज़ आपको लगता है ओके है उसको दोस्तों आप उसकी जगह पे वापस फिट कर दें। अब दोस्तों बचता हमारे पास ये बड़ा वाला कैपिस्टर, इसको हम निकाल लेंगे। अब आप देखिए इस कैपिस्टर का क्या हाल हो गया, ये फूल के निकल गया है, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो गड़बड़ है, इस चक्की में जो गड़बड़ है दोस्तों, ये मेन जो कैपिस्टर है इसका, ये देखिए 25 का, ये वाला हमारा ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये हमारा ख़राब हो चुका है। इसका जो बीमारी है वो ये है कि इसका कैपिस्टर जल चुका है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, देखिए 2 कैपिस्टर हैं, एक मोटर स्टार्टर कैपिस्टर, एक ये वाला कैपिस्टर, एक MCB है, एक हमारा इमरजेंसी स्विच है, ये हमारा इंडिकेटर है। इसमें कुछ नहीं, एक बल्ब होता है छोटा सा इस तरह से, देखिए ये अगर नहीं जलता तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, मार्केट से लाके 5 रुपये का बल्ब आता है। और तारें आपको बस चेक करनी, कोई कटी तो नहीं, चूहा घुस गया हो, कट गई हो। और ये अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। एक होता है MCB में, MCB में क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए मोटर चल ही नहीं रही है, आवाज़ आप ऑन करें चल ही नहीं रही है, इसका मतलब सप्लाई नहीं आ रही। तो आप इस तरह से टेस्टर लेंगे, टेस्टर लेकर के तार लगाएंगे, तार लगा के पहले नीचे का पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जहाँ से तार आ रहा है इस पर चेक करेंगे, उसके बाद आउटपुट पे चेक करेंगे। अगर यहाँ करंट आ रहा है तो इसका मतलब MCB बिल्कुल ठीक है, कहीं से कैपिस्टर या मोटर स्टार्टर में गड़बड़ है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपका MCB ख़राब, आपको MCB चेंज करना है। तो इन और आउट पे करंट चेक करके दोस्तों आप MCB को चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, बहुत सारे छोटे मोटे, कहीं पेंच टाइट करना है, कहीं कुछ करना है, उसके लिए दोस्तों आपको घर में ये टूल्स ला करके ज़रूर रखने हैं। ये 3-4 टूल आपको दोस्तों हमेशा आपके पास होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो पता चला आप स्क्रू टाइट कर रहे हैं और स्क्रू तो ख़राब हुआ नहीं, आपका पेचकस ही ख़राब हो गया, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप हमेशा इस तरह क्वालिटी के टूल्स का एक सेट रख ले घर में, एक छोटा हथौड़ी इस तरह से 5-6 का एक छोटा बॉक्स बना ले टूल्स का। ये सारे टूल्स जितने भी हैं बढ़िया क्वालिटी के दोस्तों, सारे टूल्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको मंगवाने तो आप मंगवा सकते हैं और अपने घर के छोटे मोटे काम घर पे ही ठीक करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका वैसे तो कैपिस्टर ही जला है, लेकिन अगर ये दुकान पे आप जाएंगे ना तो दुकानदार बोलेगा कैपिस्टर जल गया, साथ में इसमें ये भी दिक्कत थी, इसकी वायरिंग जल गई, इसका ये हो गया, मोटर में पलेती, पता नहीं आपको 20 चीज़ें और बता देगा। और आपसे कम से कम दोस्तों 1000 रुपये 800 रुपये ले लेगा और आप ऐसी दे के आएंगे, क्योंकि वो आपके पास कोई चारा नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिस्टर ख़राब है। ये कैपिस्टर दोस्तों 125 या 150 रुपये का आसानी से आएगा। आप मार्केट से लाएंगे या तो पुराना निकाल के ले जाएँ, इसकी फ़ोटो क्लिक करके ले जाएँ। इसमें आपको क्या देखना, देखिए इसकी रेटिंग देखनी है 25 MFT, जैसे फ़ैन का हमारा 4 का होता है, 5 का होता है, और आपको ये देखना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, लेकिन देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसमें देखेंगे 25 MFD और ये 50, ठीक है। इस तरह से आपको दोस्तों ये चेक करने हैं, इसकी मेन ये 2 चीज़ें ये चेक कर रहे हैं। सबसे पहला ये 25 का बोलेंगे दे देगा वो, फ़ोटो भी नहीं होगी तो आप बस ये नंबर देख लें, 25 का कैपिस्टर दे दो, ऑटोमेटिकली दे देगा वो। साथ में आप ये देख लें, बस इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं। बाकी इससे देखिए साइज़ में छोटा, ये थोड़ा लोकल कंपनी का, ये टिपकॉन का है, ये कंपनी का। तो इसमें अब आप कैपिस्टर चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमें निकाल लेना है, इसके वायर हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है। तो इसकी हमें ये स्लीव निकाल लेनी है पहले, क्योंकि इसके नीचे इसके जॉइंट्स हैं दोस्तों, और ये स्लीव इसी तरह से बनाई जाती है, आसानी से निकल जाए और आसानी से लग सकती है। अब आपको क्या देखना है, इसके दोनों वायर देखने हैं कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये वाले हैं, एक यहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ जुड़ा हुआ है, एक तार हमारा इनके साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हम निकाल लेंगे, इस तरह से हमें निकाल लेना है इनको। ये देखिए, ये हमारे तार यहाँ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आपको तारों के कनेक्शन अच्छे से देखने, जैसे देखिए कैपिस्टर का जो तार, उसी में कट लगा करके इन्होंने ये 2 तार जोड़े हुए, और ये कैपिस्टर का तार जा करके हमारा जहाँ भी जुड़ा हुआ है अंदर, वहाँ से आपको चेक करना है कि ये जुड़ा हुआ कहाँ से है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से दोस्तों, ये कैपिस्टर का जो वायर है ये वाला देखिए, ये जा रहा है हमारा और यहाँ जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं।
तो हम इसका स्क्रू भी खोलेंगे और इसको यहाँ पे फिट करेंगे नए वाले को। ये वाला जो हमारा नया वाला है, ये देखिए इस तरह से आप एक एक तार खोलें और एक एक तार लगाएं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट ही ना हो। इस तरह से आपको ये तार लगाने हैं। अब दोस्तों हमने देखिए अंदर वाला जो वायर है वो भी खोल लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप खोलना है। ये खोला है, इसको पहले लगा के ख़त्म करें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि देखिए हमें तो पता है कौन सा तार कहाँ लगना, मैं तो पूरा का पूरा इसको हटा दूंगा, वापस भी लगा दूंगा, लेकिन आपको इतना नहीं पता होगा कौन सा तार कहाँ है। बहुत सारे तार होते हैं, तो जो आप खोल रहे हैं उसको आप तुरंत लगाते हुए चलें। तो ये हमने निकाल लिया, देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब इसकी जगह हम दोस्तों नए वाले का तार ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। इसको वापस हम जो हमने नया कैपेसिटर लिया है उसका तार अच्छे से इस तरह से ज्वाइंट करके और हम अंदर लगा देंगे जहाँ से निकाला है। अब दोस्तों क्योंकि इसी के साथ हमारा एक कट लगा हुआ था, तो वो कट हम दोस्तों इसमें भी लगा लेंगे क्योंकि हमें जोड़ना है। और आप देख लें कितनी दूरी पे लगा हुआ था कट, ये देखिए किसी भी आईडी से ले लेंगे, हमारा तकरीबन यहाँ कट लगा हुआ था ताकि हमारा तार छोटा नहीं पड़े दोस्तों। और हम इसके अंदर ऐसे पिलास की मदद से कट मार लेंगे। ये हमने कट मार लिया है, देखिए जैसे इसमें लगा हुआ था सेम सिस्टम हमने कर दिया है, देख पाएंगे आप आराम से। और ये हमने कर लिया है। अब इसके अंदर दोस्तों हमारे ये तार जुड़े हुए थे दोनों, तो ये हम इसके अंदर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए तो ये भी हमारे तार जॉइंट हो गए। इस पे हम टेप लगा देंगे। अब इस जॉइंट पे दोस्तों हमें टेप लगानी, क्योंकि इस पे टेप ही लगी हुई थी पहले भी, ये कहीं टर्मिनल पे नहीं लगा हुआ है, ये टेपिंग ही करना पड़ेगा। तो ये हमने इस पे टेप लगा दिया है। और इन पे दोस्तों आप टेप थोड़ा सा अच्छे से लगा दें क्योंकि ये सब बंद रहता है, कभी गलती से खुल गया, अंदर पूरा का पूरा बॉडी स्टील का है, करंट आ सकता है, करंट लग सकता है चलाने वाले को, या और ज़्यादा शॉर्ट होकर ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है, मोटर वगैरह भी जल सकती है। तो आप टेप वगैरह अच्छे से लगाएं। अब हम वापस ये वाला जो तार जहाँ से हमने निकाला था दोस्तों, हम ये वहाँ फिट कर देंगे। तो दोस्तों कैपेसिटर का हमारा एक वायर जो हमने पुराने वाले कैपेसिटर की जगह पे रिप्लेस कर दिया है, कहाँ कहाँ जोड़ा हुआ था वो हमने जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम ये दूसरा वाला वायर भी खोल लेंगे। अब दोस्तों हमने जो दूसरा तार है कैपेसिटर का, इसके साथ जो जो जुड़े हुए हैं उनको भी हमने दोस्तों इस तरह से देखिए निकाल लिया है। इस तरह से ये निकल चुका है और पुराना वाला हमारा जो कैपेसिटर है अलग हो चुका है। अब इसका जो दूसरा तार था, जिस तार के साथ जुड़ा हुआ था दोस्तों, उसके साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे। इसमें दोस्तों पहला फॉल्ट यही है, देखिए इसमें कैपेसिटर जला हुआ था क्योंकि ये तो साफ साफ नज़र आ रहा था। तो पहले हम दोस्तों उसी चीज़ को ठीक करेंगे जो हमें 100% श्योर है कि ये चीज़ ख़राब हो रखी है। उसके बाद चला के देखेंगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर अगले स्टेप पे देखेंगे। और साथ ही में जैसे ये देखिए ये तो हमने कर ही लिया क्योंकि ये तो हमें दिख रहा था कि 100% ये ख़राब है। साथ साथ हमने MCB भी चेक कर लेनी है। अभी लगाएंगे हम MCB भी चेक करेंगे, अगर सप्लाई नहीं जा रही है आगे तो। अगर सप्लाई आगे जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि MCB ठीक है तभी आगे सप्लाई जा रही है। नहीं जा रही होगी तो हम MCB भी चेक करेंगे। और जो अभी अगर खोला है तो हम सारे तारों को एक बार हिला कर देख लेंगे अच्छे से, कोई लूज़ तो नहीं है। तो यहाँ भी ऐसी भी कोई कंप्लेंट नहीं है। अब हम दोस्तों इसका कैपेसिटर वापस लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इसका जो ये कैपेसिटर है नया वाला, ये हम वापस मोटर के अंदर लगा देंगे। और ये हमारी जो है मोटर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों हमारा जो स्लीव है ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये मोटर जब पंखा घुमाती है, इस तरह से पंखा घूमता है, इसके अंदर हमारे तार ना आ जाए। तो इसका भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो ये जितने भी तार जो आपको लगते हैं कि ऐसे मोटर की तरफ जा सकते हैं, जैसे ये तो नहीं जाएंगे, ये ज़रूर जाएंगे, इनको दोस्तों आप बांध करके और इनमें स्लीव या टेप ज़रूर लगाएं। नहीं तो हो सकता है कि चलती हुई मोटर में दोस्तों ऊपर चले जाएं और मोटर फिर इनको खींच के तोड़ देगी और पंखा भी टूट सकता है। इसलिए आप इस तरह से जो इसके साथ स्लीव आती है वो लगा दें या टेप आती है वो लगा दें। बहुत सारी चीज़ें आती है, क्लैंप भी आती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आप बिजली वाला टेप से इसको ज़रूर लगाएं। तार कोई भी लूज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी चीज़ में। अब देखिए दोस्तों किसी भी कीमत पे ये पंखे की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब हमारी जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको चला करके देखेंगे कि चल रही है कि नहीं चल रही है। अब दोस्तों हम इसकी वापस जाली लगा देते हैं क्योंकि जितनी भी हमें लग रही थी कमियां
हमें जो जो चीज़ लगी हमने वायर भी चेक कर लिए। MCB तो हमारी ओके थी क्योंकि ये मोटर चल रही थी, खाली घूम नहीं पा रही थी इसमें क्योंकि कैपेसिटर इसका फूक चुका था। बाकी कोई वायर भी ख़राब नहीं है। दूसरा कैपेसिटर भी हमने चेक कर लिया, मोटर भी हमने जो चेक करनी थी कर ली मैनुअली, अभी बिल्कुल घूम रही है, जाम नहीं है। ऊपर के जो पार्ट हैं जहाँ पत्थर लगे हुए हैं वो भी दोस्तों हमारे ओके हैं। तो अब हम इसको वापस बंद करके इसको एक बार चला करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए फाइनली जो है हमारा चक्की ठीक हो चुका है। जो इसके अंदर दिक्कत थी, इसका कैपेसिटर जल चुका था, इसका कैपेसिटर हमने लगा दिया है और इसकी वायरिंग वगैरह चेक कर ली, मोटर को चेक कर लिया है, ऊपर के पार्ट चेक कर लिए हैं। जो जो चीज़ चेक करनी थी सब ओके हैं अपनी जगह पे, खाली ये कैपेसिटर ही हमारा ख़राब हो चुका था तो ये हमने चेंज कर दिया है। अब हम दोस्तों इसको चला करके देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसका सारी फिटिंग कर दी है, कैपेसिटर भी लगा दिया है। अब हम इसको एक बार चला कर चेक करेंगे कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये देखिए चक्की जो है चल चुकी है और इस तरफ घूमना चाहिए दोस्तों। अगर उल्टा घूमती है, इस तरफ घूमती है तो समझ लीजिए कैपेसिटर के तार गलत लग गए हैं, आपको दोनों को पलट के लगा देना है। अब ये हमारी जो है चक्की बिल्कुल सही लग चुकी है। अब इसमें से मैं आपको आटा पीस के दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी चक्की चाहिए घर के लिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये चक्की अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं और बाहर जो आप आटा पिसवाने के लिए पैसे देते हैं एक्स्ट्रा, उससे बच सकते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर काम ये लगा देते हैं कपलिन और उसके बाद इसको मैं आपको चलाकर और आटा पीस के भी दिखाता हूँ। अब दोस्तों हमने चक्की चला दी है और इसमें आटा पीस के आपको दिखाएंगे। देखो तो दोस्तों फाइनली देखिए चक्की ने आटा पीसना भी स्टार्ट कर दिया है। चक्की पूरी तरह से ठीक हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।